प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर दी। राहुल गांधी 15 मिनट में चीन को फेंकने की बात कह रहे हैं या फिर खुद लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं राहुल गांधी। और अब सुनाते हैं यूपीए 2 मनमोहन सरकार के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का 2013 में संसद में दिया बयान। I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. जिस कांग्रेस की नीति हो कि सीमावर्ती इलाकों का विकास नहीं करना है, उसके अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी 15 मिनट में चीन को खदेड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस के वश की बात होती तो 1962 में चीन युद्ध छेड़कर भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा जमा कर नहीं बैठ जाता। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हाल ही में सीमावर्ती इलाकों में बने 43 पुल देश को समर्पित किए गए हैं। इनमें से जम्मू कश्मीर में 10 पुल, लद्दाख में 7, हिमाचल प्रदेश में 2, पंजाब में 4, उत्तराखंड में 8, अरुणाचल प्रदेश में 8 और सिक्किम में 4 पुल शुरू किए गए हैं। इन 43 पुलों में से 22 से अधिक ऐसे पुल हैं जिनका संबंध चीन सीमा से है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजमार्ग परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 14 रणनीतिक राजमार्ग सह हवाई पट्टियों पर भी काम चल रहा है। 3 राजमार्ग सह हवाई पट्टियों का काम पूरा हो चुका है। भारत चीन सीमा पर 2008 से लेकर 2017 तक हर साल सिर्फ 170 किलोमीटर सरफेसिंग होती थी, जो 2017 से 2020 के बीच बढ़कर हर साल 380 किलोमीटर हो गई। इसी तरह सुरंग निर्माण में भी तेजी आई है। 2008 से 2014 के बीच सिर्फ एक सुरंग का निर्माण हुआ, लेकिन 2014 से 2020 के बीच 6 सुरंगें बन गई हैं। इसके अलावा 19 सुरंगों की योजना भी बना ली गई है। पुलों के निर्माण में भी तेजी आई है। वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक 7,270 मीटर पुलों का निर्माण किया गया, जबकि वर्ष 2014 से 2020 तक 14,450 मीटर पुल निर्माण किए गए। सड़कों का जाल भी बिछने लगा है। वर्ष 2008 से 2014 के बीच 3,610 किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया, जबकि 2014 से 2020 के बीच 4,764 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्ष 2014 के बाद से भारत ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी से काम शुरू किया है। राहुल गांधी जैसे नेता अगर 15 मिनट में चीन को भगाने और देश के प्रधानमंत्री को कायर करार देते हैं, तो उन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें अभी राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व होना है।
राजनीति के चक्कर में देश की सेना का मनोबल गिराने का काम बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, जो राहुल गांधी आजकल लगातार कर रहे हैं।